बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स विद सारा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। दाल से मंगोचियाँ बना के रेडी करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्ती सॉफ्ट और ज़बरदस्त मंगोचियाँ बन के रेडी होंगी और बहुत ही आसान तरीके से बना के रेडी करेंगे। तो चलें यहाँ रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने दाल ले ली है, तो तकरीबन हाफ़ कप जो है मैंने यहाँ पर मूँग की दाल ली थी और हाफ़ कप मैंने मसूर की दाल ली थी और उन्हें मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके सोक कर दिया था। तकरीबन 3 से 4 घंटे अच्छे से सोक करिएगा और उसके बाद जो है इन्हें फिर इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे और फिर जो है एक ब्लेंडर जग ले लेंगे। उसके अंदर ये सारी दाल को जो है ऐड कर दूँगी। अब इसमें तकरीबन जो है 1/4 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। बस पानी जो है वो आप थोड़ा देख के ऐड कर लिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। इसे हम जो है एक पेस्ट की तरह रखेंगे। जब इसे हम ब्लेंड करेंगे तो इसे एक पेस्ट की तरह हमें रखना है। बहुत ज़्यादा पानी अगर ऐड कर देंगे तो ये लिक्विड ही हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है और देखें इस तरीके से पेस्ट्री फॉर्म में जो है इसे ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा जो है वो दाना रखेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम पेस्ट्री नहीं करेंगे, हल्का सा दाना रहेगा तो हमारी अच्छी जो है वो मंगोचियाँ बनेंगी। अब यहाँ पे जो है तकरीबन 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया है यहाँ पे, इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तकरीबन हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हाफ़ टीस्पून अजवाइन ली है मैंने, इसका भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, तो ये ज़रूर ऐड करिएगा। अब यहाँ पे तकरीबन हाफ़ बन जो है मैंने हरे धनिए का लिया था, वो ऐड कर देंगे चॉप करके। हरी मिर्चें ऐड करेंगे चॉप करके और ये जो है आपकी चॉइस के हिसाब से आप डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 हरी मिर्चें ले ली थी मीडियम साइज़ की, उन्हें मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्सअप कर लेंगे। बस देखें इस तरीके से हमारा बैटर होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह होनी चाहिए। अब इनकी जो है मंगोचियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल ले लिया है और ऑयल जो है हमारा अच्छा गर्म हो गया। तो फिर इसकी जो फ्लेम है वो हम लो पे कर देंगे और फिर जो है इस तरीके से स्पून की मदद से डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं डालेंगे क्योंकि जो है ये जब हमें अपनी ग्रेवी में डालेंगे तो जब भी ये जाके जो है ना, क्योंकि ग्रेवी ये सोक करेंगी तो ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की हो जाएंगी। बस थोड़े से जो है ना मीडियम साइज़ की हम इन्हें बना के रेडी करेंगे। बस इस तरीके से स्पून की मदद से डालते जाएंगे। अब इन्हें चमचा नहीं मारना है, जब थोड़ी सी फर्म हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी, तो फिर जो है इन्हें टर्न करेंगे। चलें देखें अच्छी सी सेट हो गई हैं और नीचे से जो है अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया। तो अब इन्हें टर्न कर लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी जो है अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। इन्हें फ्राई करने में जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक बिल्कुल पक जाएंगी। अगर आप इन्हें तेज़ फ्लेम पे जो है फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। चलें देखें ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया। अब किसी स्ट्रेनर पे जो है इन्हें ले लेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो जो है स्ट्रेन हो जाए सारा। इसी तरीके से अपनी सारी मंगोचियाँ बना के रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें जो है वो प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उन्हें मैंने जो है पानी डाल के अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है। पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको जो है अच्छा सा फ्राई करेंगे और कवर लगा के जो है वो इसे फ्लेम को जो है वो हाई ही रखेंगे ताकि जो है इसका पानी जो है वो ड्राई करना है हमें अच्छा से, यानी कि भूनना है। तो जो है वो देखें ऑयल भी जो है हमारा सेपरेट हो गया, अच्छी सी भुनाई हो गई है प्याज की। तो यहाँ पे अब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी जो है वो इसके साथ ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। कवर बस इसलिए लगाना है क्योंकि जो है जब हम इसको प्याज को जो है वो तेज़ फ्लेम पे जो है वो ड्राई करते हैं इसका पानी, तो बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं तो हमारा किचन जो है वो गंदा हो जाएगा। तो बस इस वजह से जो है इस पर कवर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस पर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तकरीबन यहाँ पे 1 टीस्पून जो है मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करेंगे और अब इन सारे मसालों को जो है वो अच्छा सा इसके साथ भूनेंगे। इसकी भी भुनाई करनी है। बस इस मसाले को जो है वो हम जितना ज़्यादा अच्छा जो है उसे भूनेंगे उतना अच्छा हमारा फ्लेवर निकल के आएगा।
चलिए देखिए हमारा मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा भुन गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट नज़र आने लगा है हमारा। बस अब इसी स्टेज पे जो है इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था और उसको मैंने पेस्ट बना लिया था, ये ऐड कर देंगे। अब इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे और इसे भूनना है हमें। बस ख्याल ये रखिएगा कि भूनते वक्त जो है आप इसका कवर लगा दिएगा ताकि जो है वो छींटे ना उड़े और इसकी अच्छी सी जो है वो भुनाई हो जाए। फ्लेम जो है हमारा तेज़ ही रहेगा भुनाई करते हुए। बस देखें इसे कवर कर देंगे और जब तक ये भुन जाता है जब तक इसे भूनेंगे। चलें देखें अब फिर दोबारा हमारा मसाला जो है वो ज़बरदस्त सा भुन चुका है, तेल दोबारा से ऊपर आ गया है। अब इसमें थोड़ी सी खटास के लिए जो है इसमें दही ऐड करेंगे, इससे अच्छी सी हमारे मसाले में जो है ग्रेवी में खटास आएगी। तो तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे दही ले ली थी और थोड़ी सी खट्टी हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। अब बस दही के साथ जो है इसकी भुनाई करेंगे। बस कॉर्नर्स पे जो है जो हमारा लगता जा रहा है उसे अच्छा अच्छा सा जो है वो स्क्रैप कर लेंगे ताकि जो है हमारा मसाला जले नहीं। चलिए देखिए हमारा मसाला जो है वो ज़बरदस्त सा भुन गया है, शक्ल से इतना ज़बरदस्त सा लग रहा है। ऑयल बिल्कुल जो है वो सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे जो है इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी, हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने कट लगा लिया था, वो ऐड कर दिया है। हरा धनिया डाल देंगे, तकरीबन हाफ पंच के करीब मैंने हरा धनिया ले लिया था और उसे ऐड कर देंगे इसमें। चलिए देखें बस अब हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है ज़बरदस्त सा। इसने अपने जो है वो कॉर्नर्स भी छोड़ने शुरू कर दिए हैं, इतनी ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है हमारे मसाले की। अब इसको जो है हमें ग्रेवी बनानी है इसकी, तो वो जो है आप अपने उसके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से या जैसे ही आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड किया है। और ग्रेवी आप ये देख के भी बनाइएगा कि हम जब इसमें मंगूची ऐड करेंगे तो वो भी जो है वो पानी को सोख करेंगी, तो इस हिसाब से जो है हमें इसकी ग्रेवी रखनी है। अब यहाँ पे पानी ऐड करके इसे हम दोबारा कवर लगा के तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए अब देखें हम तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी से पक चुकी है। बस देखें मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे बिल्कुल सही इसकी कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पे जो है मैं इसमें जो हमने मंगोचियाँ बना के रेडी की थी वो इसमें ऐड कर देंगे, सारी इस तरीके से ऐड कर देंगे। और अब जो है इसे हमें पकाना है, तो इसे मीडियम फ्लेम पे हमें इसे जो है कुक करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। चलिए देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इन्हें कुक होते हुए। अब यहाँ पे तो है हरा धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून के करीब भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और अब इसे कवर लगा के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। चलिए देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारा ज़बरदस्त सा जो है मंगोचियों का सालन रेडी हो चुका है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। चलें तो व्यूअर्स देखें हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मंगोचियों का सालन रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है। चलें तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।